ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में लॉरेंस गैंग के बाद एक और गैंग है जो सक्रिय होने लगा। लॉरेंस गैंग की सबसे बड़ी दुश्मन है। उसके इरादे भी धमकी, वसूली और गैंग को बढ़ावा देना है। इसके लिए उसने अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देना भी शुरू कर दिया। कैसे, आप रिपोर्ट में समझिए। प्रदेश में पैर जमा रही लॉरेंस की दुश्मन गैंग। राजस्थान को फिर दहलाने की तरफ इशारा। धमकी, फायरिंग, वसूली और दहशत। हरियाणा से सटे इलाकों में तैयार किए गुर्गे। इसी गैंग के गुर्गों ने कोटपुतली बहरोड जिले के नीमराना में होटल हाईवे किंग पर फायरिंग की थी। मंगलवार को नीमराना पुलिस ने कौशल गैंग के मददगार दो गुर्गों सचिन उर्फ थौलिया और योगेश उर्फ मोनू को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया है। ये दोनों बदमाश करीब 8 साल से इस गैंग से जुड़े हुए हैं। हाईवे किंग है नीमराना में, वहाँ पे सुबह 6 बजे फायरिंग हुई थी। उसकी सूचना मिली तो हमारी पूरी टीम, हमारे ऑफिसर सभी वहाँ पहुँचे। हमने उसी दिन से हमारा टीमें गठित करके हमारा काम शुरू कर दिया था। उस दिन हमने जो फुटेज मिले उस आधार पे हमने ये जो दो मेन शूटर्स थे जो आए थे ये घटना कारित करने के लिए, हमने उनको उसी समय आइडेंटिफाई भी कर लिया था। आइडेंटिफिकेशन में ये दो शूटर्स थे, उनका नाम निकल के आया पुनीत और नरेंद्र। कौशल गैंग और लॉरेंस गैंग में लंबे समय से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। अपना दबदबा बढ़ाने के इरादे से कौशल गैंग ने नीमराना के होटल पर फायरिंग करवाई थी और 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस गिरफ्त में आए एक बदमाश सचिन को तो परिवार बेदखल कर चुका है। अब वो क्षेत्र में कौशल गैंग के लिए काम करता है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में वो और भी नामों का खुलासा कर सकता है जो यहाँ गैंग के लिए काम कर रहे हैं। घटनास्थल से ही हम लोगों ने ट्रेस आउट करना स्टार्ट किया और हमने इनको कश्मीर से दोनों जो आरोपी थे, जो घटना के बाद से ही जो दोनों शूटर्स थे उनको फरार करवाने के पश्चात ये लगातार भाग रहे थे। ये कहीं रुके नहीं, बीच में ये लगातार ट्रैवल कर रहे थे और हमारी टीम्स इनके पीछे ही थी और हमने इनको कश्मीर में जाके इन दोनों को अरेस्ट कर लिया। दरअसल हरियाणा बॉर्डर से सटे नीमराना में 8 सितंबर को जयपुर दिल्ली हाईवे NH 48 पर स्थित होटल हाईवे किंग पर फायरिंग हुई थी। सुबह करीब 6:15 बजे बाइक सवार दो बदमाश आए थे। बदमाशों ने काउंटर पर खड़े कैशियर को धमकाते हुए कौशल चौधरी ग्रुप 5 करोड़ लिखी पर्ची पकड़ा दी। कोई कुछ समझता उससे पहले ही बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बदमाश इतने बेखौफ थे कि कार्बाइन गन से ताबड़तोड़ 32 राउंड फायर कर दिए। गोलियों की आवाज सुनकर वहां मौजूद हर कोई सहम गया। इसके बाद बदमाश फरार हो गए। जो शूटर आए थे उनमें से एक शूटर ने काउंटर पे एक स्लिप छोड़ी थी जिसपे कौशल गैंग का नाम लिखा हुआ था। तो बिल्कुल ये गैंग इसी गैंग का ही काम है। ये हमने उनको कनेक्ट कर लिया है इस चीज़ से। तो आगे जो भी इसमें और आरोपी होंगे तो उनको हम बिल्कुल इस मामले में जल्द ही अरेस्ट करके लेंगे। नीमराना में हुई फायरिंग में कौशल चौधरी के सबसे खास जगतजीत उर्फ गांधी का नाम भी सामने आ रहा है। उसके कहने पर ही जालंधर के शार्प शूटर पुनीत शर्मा और नरेंद्र शर्मा उर्फ लल्ली ने वारदात को अंजाम दिया था। कौशल चौधरी अभी गुरुग्राम की भौंडसी जेल में बंद है, लेकिन उसका पूरा नेटवर्क जगतजीत उर्फ गांधी मलेशिया में बैठकर देख रहा है। होटल पर फायरिंग करने वाले बदमाश पुनीत और नरेंद्र पंजाब में कबड्डी खिलाड़ी संदीप नांगल अंबिया हत्याकांड में भी आरोपी है। सचिन और योगेश करीब 8 साल से कौशल गैंग से जुड़े हुए हैं। ये यहाँ पे इस गैंग का पहले कोई ऐसा बैक ट्रैक नहीं है और ये जो घटना हुई है इस पे भी क्योंकि पुलिस बिल्कुल अलर्ट है। जब से ये घटना हुई है तब से पूरी डिस्ट्रिक्ट में इनफैक्ट कोटपुतली बहरोड नीमराना पूरे हाईवे पे चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है। टोल पे हम लोगों ने पूरा माकूल जाब्ता लगा रखा है। दोनों गैंग के बदमाशों को वारदातों के लिए लोकल लेवल से इनपुट देने, हथियार और गाड़ियां मुहैया करवाने, भागने और फरारी काटने में मदद करते थे। सचिन का परिवार आज भी कोटपुतली बहरोड के अडीन गांव में रहता है। कौशल गैंग पंजाब, हरियाणा और NCR में एक्टिव है, लेकिन बीते कुछ सालों से वो राजस्थान में अपना नेटवर्क खड़ा कर रही है।
इसके चलते उसने एनसीआर से लगते भिवाड़ी, नीमराणा और पहरोड़ क्षेत्र में वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ब्रिटेन से एक सैलानी भारत घूमने आया। वो महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचा, लेकिन यहां कुछ ऐसा हो गया कि वो अस्पताल में रोता हुआ दिखाई दिया। समझिए। I'm here in India and this is a Baba and he's been here 17 years making, yeah, I'm going to try this, I'll let you know, I'll let you know how it goes. I'm done with blood going everywhere, like, how do you not know to close this? विदेशों से आए पर्यटक भारत की ऐतिहासिक धरोहरों को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से आते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में भी बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी आपको दिख जाएंगे। कई विदेशी मेहमान एडवेंचर की चाहत भी रखते हैं, लेकिन कभी कभी ये उनके लिए मुसीबत खड़ी कर देता है। भगवान भोलेनाथ को भांग धतूरा चढ़ाने की परंपरा है। ब्रिटेन से आए इस विदेशी पर्यटक ने भी भांग के बारे में बड़ा सुना था। उसके बाद वो एक दुकान पर गया, वहाँ से उसने लस्सी ली और लस्सी में वो भांग मिलाकर पी गया। शायद वो भांग के साइड इफेक्ट से अनजान था। सैम नाम के इस सैलानी के साथ फिर जो हुआ वो इसे पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता। लस्सी में भांग मिलाकर पीने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। कहा जा रहा है उसे खून की भी उल्टियां होने लगी, जिसके बाद उसे स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टरों ने उसकी हालत देखकर उसे एडमिट कर लिया। उसे ड्रिप चढ़ाई गई। कुछ समय बाद वो पूरी तरह होश में आया। अस्पताल के बेड में खुद को देखकर वो बेहद दुखी था। इतना ही नहीं, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।